नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पर सही होंगे। साथियों, बारिश का मौसम चल रहा है जिसमें आपकी भेड़ बकरियों के लिए और अन्य पशुओं के लिए बहुत ही खतरनाक मौसम माना जाता है। इसमें थोड़ी सी लापरवाही आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। इस मौसम में दो महामारियां भी आने का डर रहता है और आपकी हर चीज में प्रॉब्लम आती है, चाहे खाने में हो, पीने में हो, चारे में हो या फिर बीमारियों संबंधित हो, साफ सफाई संबंधित हो। आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे अच्छे अच्छे तरीके बता दूंगा ताकि बारिश के सीजन में आपको प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल भी किस तरीके से अपनी भेड़ बकरियों को या पशुओं को मैनेज करना है बारिश के सीजन में, जो आपको जरूरी चीजें हैं वो आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल सस्ते तरीके से अच्छा मैनेजमेंट करके आप इन सारी चीजों से निजात पा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि साफ सफाई में क्या करना आपको, क्योंकि बारिश का सीजन है तो आपको मौसम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आजकल आपको है वेदर रिपोर्ट आपको गूगल में मिल जाती है। आप अपने एरिया की लोकेशन के हिसाब से मौसम का ध्यान रखें कि कौन से मौसम से कब तक बारिश बता रखी है। उसकी तैयारी कुछ पहले ही कर लें। अपना जो चारा है, सूखा चारा जो पशुओं को हमने टाइम टू टाइम डालते हैं, वो कुछ कट्टों में भर के आप एडवांस में रख लें, ताकि हो सकता है आपको बारिश के अंदर छानने का मौका ना मिले, उसको साफ सफाई का मौका ना मिले। पहला काम तो ये करना है, कट्टों में भर के आप कुछ चारा एडवांस में रखें। वो कब काम आएगा, मान लो कोई बारिश हो रही है, हल्की से बीच में रुकी तो कट्टे उठाए और साइड के अंदर, फीडर के अंदर अपने वो चारा बकरियों को, भेड़ों को डाल दिया या पशुओं को डाल दिया। सबसे पहला काम तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या रखना है, साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे ही मौसम आपको बीच में खाली मिले, तुरंत उसकी साफ सफाई करके, अगर आपके बाड़े में बकरियों के नमी है बहुत ज्यादा, तो अपना जो सफेद भुजा हुआ जो चूना आता है, पहले कड़ी करते थे, वो कड़ी वाला आजकल पाउडर आ रहा है, ठीक है ना, भुजा हुआ चूना, वो आपको सफाई करके बढ़िया सा बकरियों को दूसरे कंपार्टमेंट में लेके उसमें आप चूने का छिड़काव कर दे। एक घंटे के अंदर वो पूरा सूख जाएगा। आपका जो फर्श है वो सुखावट ले लेगा और जो कीटाणु, गंदगी, स्मेल आ रही है वो खत्म हो जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि आपकी बकरियों में, भेड़ों में या गाय भैंसों में एफएमडी रोग आने का चांस नहीं रहेगा। यानी जो खुरपगा मुंह पगा रोग है वो कैसे आता है, अब इस मौसम में सफाई नहीं की और आपके फर्श पर दलदल है और दलदल में खुर है, वो टिके रहते हैं, उसके अंदर गंदगी एनी टाइम भरी रहती है कीचड़ में, तो कुछ समय के बाद आपको पता है कि घाव पड़ना, दाने से निकलना शुरू हो जाता है, जिसको एफएमडी रोग बोलते हैं, जो साथियों बहुत खतरनाक होता है। उसमें पशु मरता कम है लेकिन मालिक को मार डालता है। उसका इलाज बहुत लंबा चलता है और वो पशु अगर गर्भित है तो बच्चा गिरा देगा और दूध दे रहा है तो दूध सूख जाएगा और उसका घाव है वो भरेगा नहीं बहुत लंबे समय तक। तो इसका उपाय ये है कि बारिश से पहले आप एफएमडी का वैक्सीनेशन करवा दो। 15 से 20 दिन पहले या महीने भर पहले बारिश से अगर करवा दोगे तो 15-20 दिन के बाद ये एफएमडी की जो वैक्सीन है वो काम करना शरीर में शुरू कर देती है, तो ये रोग आने की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा अपने को साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बकरी को सर्दी और जो गिल्ला है, नमी है, उससे बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है। भेड़ बकरी को, पशु कोई भी उसको प्रॉब्लम है। गर्मी में वो फिर भी आराम से सर्वाइव कर लेती है, उसको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बारिश के सीजन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। थोड़ा सा चारा भीग जाए तो वो नहीं खाती है और ऐसे पैर करके खड़ी हो जाए, बैठेंगे नहीं। अगर फर्श गिल्ला है, गंदगी है तो खड़ी हो जाएंगी, बैठेंगे नहीं, तो वो स्ट्रेस में भी आएंगे। तो आपको साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हल्की सी थोड़ा सा मौसम खुला मिला, बाहर बाड़े में आप उनको शिफ्ट करो, थोड़ी धूप खाने दो और अंदर आप साफ सफाई करके चूना छिड़के एकदम सूखा करके तैयार करो। जैसे ही बारिश का मौसम आए, आपको पहले से वेदर रिपोर्ट में ध्यान रखना है मोबाइल में कि कब बारिश होने वाली है, तो आप पहले से अपना ध्यान रखो। आपको पता है कि रात को 1 बजे बारिश शुरू होने वाली है, तो आपके जब बाहर फीडर पड़े उनको आप उलट के नीचे की तरफ मुंह करके छोड़ दो, ताकि उसमें पानी जल भराव ना हो। तो साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो चारे का हो गया, अपना सफाई का हो गया और बारिश से पहले अपने को एफएमडी का वैक्सीनेशन हो गया। अब कुछ भाई क्या कि बाहर चराने के लिए भेड़ बकरियां पशुओं को लेके जाते हैं, उनको क्या ध्यान रखना है? उनको ध्यान रखना है कि एक तो अगर घास के ऊपर पानी ठहरा हुआ है, नमी, ओस, बूंद अगर घास के ऊपर लगी हुई है, तो आपको पशु को उस घास में चराने के लिए नहीं लेके जाना है जब तक वो घास बिल्कुल सूख ना जाए। सूखने का मतलब पानी सूख जाए, घास तो हरा ही रहेगा। सूखने के बाद क्या खिलाएंगे? पानी उस पर से भाप बन के उड़ जाए, घास बिल्कुल हरा है लेकिन पानी नहीं है उसके ऊपर, ऐसे घास को आपको खिलाना चाहिए। और घास जो खिला रहे हो बिल्कुल कच्चा घास नहीं होना चाहिए, एकदम उगता हुआ घास जिस पर मिट्टी भी लगी हो। ऐसा घास अगर खाएंगी बकरियां तो फड़किया रोग, जिसको एंट्रोटॉक्सिमिया बोलते हैं, वो रोग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं।
तो आपको तुरंत बारिश होते ही बकरियों को चराने के लिए, भेड़ों को चराने के लिए नहीं निकलना चाहिए। 15-20 दिन का वेट करना चाहिए, और जो घास है वो बिल्कुल उस पर मिट्टी उतर जाए और थोड़ा सा बड़ा हो जाए, हल्का सा पकावा ले ले, उस समय आपकी भेड़ बकरियां पशुओं को चराने के लिए लेके जाएं। तो फिड़किया जो रोग है वो नहीं हो, उसके लिए क्या करना होता है कि बारिश से महीने 1.5 महीने पहले आप ET+TT का वैक्सीन लगता है, इंट्रोटॉक्सिमिया का, जैसे अपना FMD का लगता है वैसे ही। तो कोई भी 2 वैक्सीन करो, उसके अंदर आप 20 दिन से 25 दिन का गैप है वो बीच में जरूर रखें। यानी आप अप्रैल के अंदर डीवार्मिंग कर दो बढ़िया सी, मई के अंदर आप ET+TT का कर दो, जून के अंदर आप ये जो अपना FMD का वैक्सीनेशन कर दो। यानी तीनों के बीच में महीने का गैप हो जाएगा। जब बारिश आएगी तो ये तीनों प्रॉब्लम ही नहीं रहेंगी। इन चीजों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। एक इस मौसम में क्या कि छोटे बच्चों में जुएं बहुत ज्यादा पड़ती है, किलनी, पिस्सू, चिंचड़, जू, तो उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कैसे? साफ सफाई रखो आप फार्म की, ठीक है ना। तो साफ सफाई रखोगे तो उनके अंदर गंदगी नहीं रहेगी, तो ये जो परजीवी हैं बाड़ों के अंदर वो भी पड़ने की चांसेस कम हो जाएगी। अब कुछ लोगों का सवाल है कि सर ऑलरेडी हमारे बच्चों में, बकरी में बहुत ज्यादा जुएं पड़ी है, तो ऐसे मौसम में हम क्या करें? तो आप मौसम देख लो कि किस दिन मौसम आपका साफ है, मौसम धूप खिल गई, क्योंकि सर्दी तो है नहीं, मौसम साफ है, 9 बजे 10 बजे के लगभग ताजा पानी जमीन का निकालो, हल्का सा गर्मी आता है वो, या फिर गर्म कर लो थोड़ा सा, उसके अंदर डिटॉक्स दवाई आती है जो बिल्कुल सफेद, पानी में डालते इस पानी का रंग सफेद हो जाता है। गर्दन से नीचे नीचे आप बच्चों को उसके अंदर डीपिंग करवा के धूप में छोड़ दो, वो घंटे 2 घंटे में सूख जाएंगे। फिर पूरा दिन आगे पड़ा है, शाम तक वो सूख के तैयार हो जाएंगे। कभी भी दोपहर के बाद पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए, उस समय उनका दोपहर में खून भी गर्म होता है और शाम को धीरे धीरे धूप भी खत्म हो जाती है, उनका शरीर गिल्ला ही रह जाता है, तो उसके शरीर में सर्दी बैठने की संभावना रहती है। हमेशा चढ़ते हुए सूरज के साथ नहलाना चाहिए, ठीक है, और मौसम साफ हो तो बच्चों को डीपिंग करवा दो। अब आप पूछोगे सर बड़ी बकरियों को क्या करें? बड़ी भेड़ बकरियां हैं, उनमें जुएं पड़ी है, तो ऐसे मौसम उनको तो पकड़ के नहला नहीं सकते, उनमें वजन ज्यादा होता है। तो उनमें अगर आप 1 ml चमड़ी के अंदर जो एवरमेक्टिन हाईटेक का इंजेक्शन आता है वो आप लगा सकते हो, जिससे चमड़ी में जितनी भी जुएं हैं, चिंचड़ हैं, पैरासाइट हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे बड़ी बकरियों में भी। 1 ml से ज्यादा आपको नहीं लगाना है, चमड़ी में लगाना होता है। तो ये आपको बहुत ज्यादा, जो जरूरी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा सावधानी से आपको ये चीजें काम में लेनी है। तो अब ये साफ सफाई हो गई, चारे का हो गया, जू चिंचड़ का हो गया, इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और बारिश के सीजन में छोटे बच्चों को बारिश के अंदर भीगने नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो लगातार बारिश में भीगेंगे, गिल्ले हो जाएंगे, नमी उनके शरीर में रहेगी, तो निमोनिया, जुकाम, खांसी उनको हो जाएगा। तो उससे बचाव के लिए आप बच्चों को क्या कि रात के समय भी अगर अचानक बारिश आती है तो उनको शेड के आगे गेट खोल के ही रखें, ताकि जैसे ही बारिश शुरू हो तुरंत दौड़ के अंदर अपने आप चले जाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बकरियों को रात के समय, पशुओं को ऐसी जगह रखो जहां उसके अंदर की तरफ घुसने के लिए जगह हो। अगर हम सोए हुए हैं, अचानक बारिश आ गई तो अंदर तुरंत अपने आप चला जाएगा वो, लेकिन आपने गेट बंद कर रखा है अंदर शेड का, बाहर बाड़े में, वो भीग जाएगा, वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बारिश के सीजन में सूखा चारा और दोपहर के मौसम में जो हरा चारा है वो आप खिला सकते हो तो अच्छा रहेगा। और टाइम टू टाइम डीवार्मिंग करो तो उनके पेट की तासीर भी सही रहेगी, अच्छी रहेगी साथियों। तो इन चीजों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और मीठा सोडा तो आपको इस मौसम में रखना ही रखना है। अगर कोई आफरा आ जाए या गेस्टिंग हो जाए, बंद पड़ जाए, तो आप 1 से 2 चम्मच बकरी को गर्म पानी में मीठा सोडा घोल के पिला सकते हो, जिससे आफरा है वो तुरंत उतर जाएगा, गेस्टिंग खत्म हो जाएगी। अगर सूखा चारा खाने से कोई आफरा वगैरह आया, नाजदाना नहीं खिलाया आपने, तो सरसों का तेल 50 ml बकरी का दूध मिक्स करके आप वो बकरी को पिला दो। तो उससे भी क्या है कि सुखावट आई है, सूखा चारा कहीं अटक गया है, गेस्टिंग हो गई, आफरा आ गया है, ब्लोटिंग हो रखी है, तो वो भी ठीक हो जाती है। तो ये घरेलू चीजें हैं दोनों, आप ज्यादा से ज्यादा इनका यूज किया करो, कोई नुकसान वाली चीज नहीं है। तो इन चीजों का आपको स्पेशली साथियों ध्यान रखना है। आपको वीडियो कैसा लगा है? क्या आप किसी और चीज के बारे में भी जानना चाहते हैं? तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। अपना नाम, जिले का नाम, स्टेट का नाम जरूर लिखें, और अपना कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि उसी सवाल के आधार पर आपको आगे भी जानकारी दी जा सके। अगर आप चाहते हो कि अगला वीडियो आपसे छूट ना जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जो घंटे का आइकन है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ले, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपके पास से नोटिफिकेशन आ जाएगी, सर ने वीडियो डाला, चलो देखते हैं।
तो ऐसी जरूरी जानकारियां, क्योंकि अपने सेंटर पर, ट्रेनिंग सेंटर पर अपना खुद का भी 100 बकरियों का फार्म है, जिस पर सिरोही और बर्बरी बकरियां हैं। हम उनको मैनेज करते हैं रात दिन, कैसे उनका ख्याल रखना है, हर चीज मेरी देखरेख में होती है। तो हमें पता रहता है कि बच्चों को कैसे कैसे नहलाना है। अभी मैंने जो डिपिंग करते हुए बच्चों का एक वीडियो डाला था, रील डाली थी, वो लगभग 11 लाख लोगों ने फेसबुक पर देखी है। 1.1 मिलियन तो अब तक हो चुका है, यानी कि इतने लोगों ने देखा। लेकिन उसमें सवाल आए कि सर क्या डाला है इसके अंदर, तो वो 2 बर्तन दिख रहे हैं, 2 बर्तनों में एक में पहले नहलाते हैं, उसमें क्या डाल रखा है हमने, शैम्पू की पाउच डाल रखी है ताकि उसको अच्छे से उसका मैल वगैरह उतर जाए। और दूसरे में क्या है कि हमने डिटॉक्स वाली दवाई डाल रखी है, जिसमें हम डिपिंग करवा के उसको छोड़ देते हैं। तो ये आपको जवाब मिल गया कि सर दोनों में आपने क्या डाल रखा है। तो ये आप जैसे मौसम साफ हो और सुबह 9-10 बजे का टाइम हो और पानी ठंडा नहीं हो, इन चीजों का आपको इसके अंदर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक भाई ने कहा कि सर मत नहलाओ, बीमार हो जाएंगे। तो मौसम साफ रहेगा ना, पानी ठंडा नहीं होगा तो बीमार नहीं होंगे। तो जिसको ऑलरेडी जुकाम निमोनिया है बहुत ज्यादा, तो उसको आप पहले ठीक करो दवाई देके, और वो ठीक हो जाए तब उसकी डिपिंग करवाओ आप। तो आप फेसबुक पर भी मैं कंटिन्यू आजकल वीडियो रील डालता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पर भी डालता रहता हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि सर किस नाम से, तो आप फेसबुक पर निसार इंडियन के नाम से सर्च करोगे, NISARINDIAN, तो उस पर आपको अपना पेज मिल जाएगा, उसको भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पर भी हम कंटिन्यू रील डालते रहते हैं, वो भी निसार इंडियन के नाम से है। और यूट्यूब चैनल है वो अपना निसार इंडियन के नाम से, वो भी सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। अपनी वेबसाइट पर है, जिस पर हम कंटिन्यू नई नई अपडेट डालते रहते हैं। आगामी ट्रेनिंग की जानकारी डालते हैं। ई बुक है वो उस पर पड़ी हुई है। जो स्पंज है वो खरीदने का क्या तरीका होता है, उसकी डिटेल भी हमने अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है। वेबसाइट है www.nisarindia.com, NISARINDIA nisarindia.com। बाकी हो सकता है इस वीडियो की डिटेल में भी आपको सारी लिंकें मिल जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं आगे अच्छी जानकारी के साथ। आप कमेंट जरूर करना कि आपको जानकारी कैसी लगी और क्या आप नई जानकारी चाहते हो, उस आधार पर अगला वीडियो अपने बनाएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।